और बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की खुदकुशी के मामले में आया नया मोड़। पुलिस ने आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से की पूछताछ। सूरज और जिया के बीच कल देर रात तक हुई थी बातचीत। सरकार में नहीं है, फिर रखते हैं पैनी नजर, गाहे बगाहे देते हैं नसीहत, सुधर जाइए साहब। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पिता, इन दोनों का रिश्ता एक साथ बराबर निभाते हैं। इसीलिए जब जब यूपी सरकार की गाड़ी पटरी से उतरती हुई नजर आती है, तब तब सूबे के मुखिया को सही रास्ता दिखाने के लिए टेलीविजन कैमरों के सामने आ जाते हैं माननीय मुलायम सिंह जी। समय समय पर मुलायम जी सरकार को सख्त लहजे में दिशा निर्देश देते हैं। इस बार भी मुलायम सिंह सख्त हुए, कठोर हुए, अपनी मुलायमियत जो है वो छोड़ दी और सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लंबी चौड़ी नसीहत अखिलेश यादव को दे डाली। आज मुलायम सिंह यादव अखिलेश सरकार से नाराज नजर आए। नेताजी ने यहां तक कह दिया कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 15 दिनों में सब कुछ ठीक कर देता। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ विजय बहादुर पाठक साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सीपी राय साहब हैं, आप प्रदेश महासचिव हैं, मुलायम सिंह जी के बहुत करीबियों में से एक माने जाते हैं और कहा जाता है कि आपकी पार्टी में चलती बहुत है। कई बार आप अपने मन की भी मुलायम सिंह जी से मनवा लेते हैं, ना करते भी मुलायम सिंह जी आपकी बात मान लेते हैं। इसलिए हमने आज इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री भी हैं। आप तीनों लोगों से करके इस मुद्दे विशेष पर चर्चा करेंगे। तो सपा के मुखिया मुलायम सिंह ने एक बार फिर अखिलेश सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। मुलायम सिंह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश सरकार को नसीहत दी। मुलायम सिंह ने प्रदेश में जल्द से जल्द कानून व्यवस्था को सुधारने के कदम उठाने का आदेश दिया। यही नहीं, सपा सुप्रीमो ने प्रदेश के अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए ढंग से काम करने को कहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुलायम सिंह ये सारी चीजें अपने घर में अखिलेश यादव को अपने कमरे में बुलाकर भी कह सकते थे। इसके लिए उन्हें टेलीविजन कैमरों और माइक्रोफोन की जरूरत क्यों पड़ी? शायद 15 दिन में कांग्रेस की बात खत्म हो जाएगी। हम होते मुख्यमंत्री तो 15 दिन में बता दे जो उत्तर प्रदेश में सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव हमेशा सरकार पर पैनी नजर रखते हैं। तभी तो जब भी मौका मिलता है वो अखिलेश सरकार को नसीहत देने से नहीं चूकते। जगह कोई भी हो, मंच कोई हो, मुलायम सिंह यादव सरकार को बराबर चेतावनी देते रहते हैं। अब एक बार फिर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। मुलायम सिंह ने सूबे के मुखिया को नसीहत देते हुए प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक करने को कहा। और 10 बजे बैठ के जनता की बात सुने, 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद जहां शिकायतें आ रही हैं तत्काल उसी दिन निपटाएं। संबंधित अधिकारी को जिम्मेदारी दें, बताओ इसमें क्या हुआ। इतना ही नहीं, सपा सुप्रीमो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए समय सीमा भी तय कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री होते तो 15 दिनों में सूबे की बिगड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर ले आते। और अखिलेश चाहे तो 15 दिन में कानून व्यवस्था की बात खत्म हो जाएगी। 15 दिन के अंदर, और हम होते मुख्यमंत्री तो 15 दिन में बता दे जो करें। हाँ, 15 दिन के अंदर। मुलायम सिंह की इस नाराजगी की वजह भी है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो से सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए पिछले 1 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो वजह साफ हो जाती है। हत्या के कुल 4645 मामले, बलात्कार की 1821 घटनाएं, डकैती की 215 वारदातें, चोरी की 35,351 घटनाएं हुई। सपा सरकार के दौरान के ये आंकड़े पिछली बीएसपी की सरकार के 1 साल के आंकड़ों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। यही वजह है कि सपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से भी खासे नाराज दिखते हैं। तभी तो वो साफ कहते हैं कि अगर अधिकारी ढंग से काम नहीं करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। क्या बात है, सीधी बात है, डीएमएसपी जिम्मेदार है। अगर कहीं कानून व्यवस्था गड़बड़ हुई तो उसके डीएम जिम्मेदार, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर देंगे।
ये पहला मौका नहीं है जब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार को सुधरने की नसीहत दी हो। इससे पहले भी कई बार खुले तौर पर मुलायम सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में मुलायम की इस नसीहत का कितना असर होता है। आलोक पांडे के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। राय साहब, मेरा एक रिजर्वेशन है, हालांकि ये मामला बाप बेटे का है, ये मामला पार्टी के अध्यक्ष और उनके मुख्यमंत्री बेटे का है, तो ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है कि जिस तरह से अपने तमाम साथी सहयोगियों के साथ अखिलेश यादव जी को टारगेट करते हुए मुलायम सिंह जी ने हंसी ठिठोली के अंदाज में उन्हें नसीहत दी। क्या सार्वजनिक तौर पर संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कामकाज की इस हंसी ठिठोली के बीच में समीक्षा करना, नसीहत देने के नाम पर यह अखिलेश यादव के मनोबल पर विपरीत असर नहीं डालेगा? क्योंकि अगर मुलायम सिंह जी को उनको नसीहत देनी होती और उनकी नीयत ऐसी होती कि साहब काम काज सुधरे, तो अपने कमरे में बुला लेते, अखिलेश मेरे पास आना जरा, और बोलते चलो उठाओ कागज पेन और जो बोल रहा हूं लिखो, इसको कल से लागू करा देना। ऐसा सही होता कि सार्वजनिक स्तर पे हाहा हूहू के बीच में बाजू में बैठे मुख्यमंत्री जी जो लाजवाब थे, जो निरुत्तर थे, अब वो क्या बोले मुलायम सिंह जी के सामने? राय साहब जी, कुछ आवाज कट रही है आपकी। जी जी, क्या ऐसी हंसी ठिठोली भरी नसीहत से मुख्यमंत्री का इकबाल कम नहीं होगा? अग्रवाल साहब, आपने खुद ही जिक्र कर दिया इस बात का कि आपने कहा कि वो कमरे में बुला के कुछ भी कह सकते थे, और दोनों एक ही घर में रहते हैं। सुबह दफ्तर जाने से पहले और शाम को दफ्तर आने से बाद दोनों एक ही घर में होते हैं, बात भी होती होगी। इससे आप लगा लीजिए सार्वजनिक स्थान पे सचमुच ये हंसी ठिठोली ही थी। और ये कहना कि डीएम एसएसपी कह दो 3 घंटे काम करे, मिले, जो न काम करे उसको जेल भेज दो, तो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का सामान्य जो एक निर्देश हो सकता था। और सबके बीच में, क्योंकि मुलायम सिंह जी खुले दिल दिमाग के आदमी है, कुछ भी छुपा के नहीं करते, तो ठीक उन्होंने वहां पर इस तरह की बात कह दी, लेकिन उसके पीछे मकसद कहीं उनको लेट डाउन करना नहीं था। आखिर उन्होंने यही तो कहा कि आप अफसरों से कहो कि 3 घंटे सुने और जो ना काम करे उसे जेल भेज दो। जिनके यहाँ अपराध हो उनकी अपराध के लिए उनकी जिम्मेदारी तय करो। तो उसके पीछे कहीं लेट डाउन करने का मकसद नहीं था मुख्यमंत्री को, बल्कि वो हंसी ठिठोली के बीच में उन्होंने चर्चा कर दी कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। नहीं राय साहब, लेकिन अग्रवाल साहब, दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, दो लोगों की कार्यशैली एक जैसे नहीं हो सकती है। मुलायम सिंह जी की अपनी कार्यशैली है और अखिलेश जी की अपनी है। हाँ। ये सही है कि अखिलेश जी बहुत शरीफ आदमी है और शराफत के साथ ही चीजों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और शराफत की भाषा न समझने वाले लोग थोड़ी दिक्कत हमें दे रहे हैं। उसका इलाज भी होगा, और उस इलाज का एक हल्का सा इंडिकेशन मुलायम सिंह जी ने आज दे दिया है। लेकिन इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने लेट डाउन किया मुख्यमंत्री को, या कोई ऐसी बात कह दी जिससे मुख्यमंत्री की कोई पोजीशन खराब हो गई। वहां सब लोग हंस रहे थे, सारा मीडिया भी हंस रहा था, आप भी हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे, और अखिलेश जी भी हंस रहे थे, और मुलायम सिंह जी भी हंस रहे थे। ना अखिलेश जी के पास तो कोई विकल्प नहीं छोड़ा। माहौल में एक बात कह दी गई, अखिलेश जी के पास तो कोई विकल्प नहीं छोड़ा मुलायम सिंह जी ने। और जो उनके जो उनके तमाम चाचा हैं, जो उनके तमाम चाचा हैं, उन्होंने अखिलेश जी के साथ कोई विकल्प बचा ही नहीं कि सिवाय वो झेप भरी हंसी हंस सकें। नहीं, विकल्प है कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी तय हो गई कि उनके नाते चीजें खराब है, आज रात को बर्खास्त हो जाए। विकल्प है कि उनके खिलाफ मुकदमे तय हो, जिन लोगों की गलतियां निकल रही हैं। कौन करेगा? दिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा? ये सवाल है कि नहीं? ये अखिलेश जी बांधे, ये देखते जाइए, अखिलेश जी घंटी बांधेंगे, राय साहब यही करेंगे इस काम को। शराफत की भाषा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे, यही करेंगे इस काम। नहीं, और एक सवाल यहाँ पर ये भी है। एक मिनट राय साहब जी अमिताभ जी, आप आज उसमें थे, उस समारोह में जिसमें मुलायम सिंह जी ये बात कह रहे थे, आप मंच पर थे। जी 2007 में जो सरकार गई, जी वो सरकार हमने भी देखी, आपने भी देखी, पाठक जी ने भी देखी। क्यों गई थी सरकार? काले रंग की थी इसलिए गई थी? छोटी थी सरकार इसलिए गई थी कि बड़ी थी इसलिए गई थी? सरकार किस वजह से गई थी? आपको भी पता है, हमको भी पता है, प्रदेश को भी पता है। सुन लीजिए
इलाहाबाद हाई कोर्ट के में उस वक्त जज हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं याद कर रहा हूं, पाठक जी बताएंगे। काटजू साहब जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के इस वक्त चेयरमैन है, काटजू साहब ने क्या टिप्पणियां की थी वो याद दिलाऊं? क्या क्या कहा था? इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा था उस सरकार के बारे में, वो बताऊं? क्या नारा लगता था? खुली दुकान तुम्हारी और बंद दुकान हमारी। इलाहाबाद में ही सरकारी इलाहाबाद में ही मकानों, दुकानों और कार्यालयों पे कब्जों का तूफान मच गया था कि नहीं? तब 15 दिन में व्यवस्था क्यों नहीं सुधर गई थी? हंसी मत बनाइए, ये कोई आनंद का विषय चुटकुला नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ये गंभीर चिंतन की मांग करती है। इसको जेल भेजो, उसको उल्टा टांग दो, इसको गोली मार दो, उसको डंडा मार दो, इससे कुछ होता है क्या? कौन किसको जेल भेज सकता है? सरकार का मतलब सर्वशक्तिमान तो नहीं ना। आप मुझे जेल भेजेंगे तो अदालत है ना। ऐसी भाषा कैसे? क्या क्या मुझे गंभीरता नहीं दिखी। जो आंकड़े हैं, जो अलार्मिंग सिचुएशन है, उसमें जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी इस मुद्दे को लेके, वो नहीं दिखी। और अतुल ने बिल्कुल ठीक कहा, पुस्तक का विमोचन और 2 लोगों की अगवानी का मौका, मुंह दिखाई के मौके पर इतने गंभीर विषय पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी। जी विजय बहादुर पाठक जी, मेरा सवाल इतना है कि अगर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख की मौजूदगी में, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, तमाम बड़े बड़े आला नेताओं की मौजूदगी में इतने गंभीर मुद्दे पर ऐसी स्तरहीन हंसी ठिठोली अगर होगी तो अधिकारियों तक डाउन द लाइन मैसेज तो यही जाएगा ना, कह रहे ये सब केवल हंसी ठिठोली था भाई, सीरियस मत हो, ये सब चलता रहता है। देखिए तो कोई हंसी ठिठोली नहीं थी। हाँ अपने बेटे को बचाने के, बाप को बचाने की एक कोशिश है। हाँ अपने प्रदेश अध्यक्ष को बचाने की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक कोशिश है। हाँ। जिस तरह से अपराध के आंकड़े आए हैं, उन अपराध के आंकड़ों पर खुलासा हुआ है। राज्य की कानून व्यवस्था का हम आरोप लगा रहे थे, पर यह खुलासा जो आरटीआई से हुआ है, उसके नाते पूरी की पूरी सरकार बेनकाब हुई है। इन सवालों से बचने के लिए मुलायम सिंह जी ने यह पहल की। यह 5वीं बार है मुलायम सिंह की चेतावनी कानून व्यवस्था को लेकर ऑन रिकॉर्ड। और अगर उन्हें लगता है हाँ। कि वह मुख्यमंत्री होते तो 15 दिन में कानून व्यवस्था ठीक करते, हाँ। तो उनके और अखिलेश यादव के निवास में केवल एक दीवार का फर्क है। तो वह जो मंत्र उनके पास है, उस मंत्र को अखिलेश यादव को बता देते। और अगर उन्हें लग रहा है कि वो नहीं फिट हो पा रहे हैं, तो वो पार्टी के अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी को जनादेश मिला है, वो खुद संभाल ले। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग तो कानून व्यवस्था ठीक होना देना चाहते हैं। और उन्हें यदि लगता है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जिन अधिकारियों को चेतावनी की बात की है, अमिताभ जी को मैं स्मरण दिलाऊंगा, 2-3 बार यह प्रोग्राम अधिकारियों पर कर चुके हैं। आखिर अधिकारी अपने कमरों में क्यों नहीं बैठते? हाँ। मुख्यमंत्री खुद अपना जनता दर्शन नहीं कर पाते। पाठक जी, एक बहुत अदब से एक बात जरूर जोड़ूंगा सीपी राय साहब के संज्ञान के लिए। जी मैंने एक कार्यक्रम किया, उत्तर प्रदेश के 12 प्रमुख जिलों के कलेक्टर और कप्तानों की एक रिपोर्ट तैयार करवाई। 10 बजे से 11 बजे तक कैमरा वहीं रखा उनके कार्यालय पर, देखा था, कोई नहीं आया। और उसके बाद आपके ऐसे ऐसे अधिकारी, दम्भी अधिकारी, वो पलट के रिपोर्टर से अगले दिन कहते हैं नहीं मिलूंगा। क्या कर लोगे? कितना दिखाओगे? नहीं, और ये भी ये कहा था, भाषा, और ये भी कहा था, सुनिए क्या करेंगे मुलायम सिंह जी? अपनी बेल्ट कार्रवाई सुनिए होनी भाई साहब, क्या होगा? कुछ कार्रवाई नहीं। कार्रवाई अब मुझे होनी चाहिए थी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो गलत हुआ। राय साहब मुझे पता है, कार्रवाई होनी, राय साहब सुनिए ना कार्रवाई हुजूर, होनी चाहिए थी उसके ऊपर। राय साहब मुझे पता है कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार में कोई एक व्यक्ति इतना ताकतवर नहीं जो कार्रवाई कर दे। लखनऊ के डीएम पर, कप्तान पर, गाजियाबाद के नोएडा प्राधिकरण के सीईओ पर कौन किसके कोटे से आया है, ये मसला है, ये मसला है। और मैं बताऊंगा और आपको, अगर जो सीपी राय साहब के कोटे से आया उसको विजय बहादुर पाठक जी हटा देंगे तो बवाल हो जाएगा। जो नहीं, आंतरिक, एक सेकंड, तो जो आंतरिक व्यवस्था है ना, हाँ। सत्ता को साधने की, वो कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि आपने रियासतें बांट दी है। और ये रियासतें बवाल बांट दी हैं। बुंदेलखंड में हो रहा है। ऐसा सुनिए, ऐसा बुंदेल का, भाई साहब, राय साहब, जी, झांसी, बांदा, महोबा और चित्रकूट, इन 4 जिलों में जो अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस या उससे नीचे वाले, उन अधिकारियों के ऊपर आपकी सरकार के और मुलायम सिंह जी के परिवार के एक बड़े मंत्री का लेबल इन अधिकारियों के मत्थे में चिपका हुआ है।
नहीं साहब, अब जिले ये बट तो सुनिए तो भाई साहब, सुनिए तो बांदा के जो डीएम साहब हैं, जीएस नवीन कुमार, चलिए मैं नाम ले लेता हूं, वो औरैया से इस बार बांदा पहुंचे, 5 महीने हो गए। आप जरा रिकॉर्ड चेक